Today we will discuss about exercise 7.3 Indica Learning Maths. Application of percentage इसके अंदर टॉपिक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The annual fee of a school for one child is increased from rupees 4,800 to rupees 6,000. Find the percentage increase in fees. परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है फीस की वो हमें कैलकुलेट करनी है. इसमें जो इनिशियल फीस है वो क्या है, इनिशियल फीस जो स्टार्टिंग में फी थी वो है हमारे पास ₹4,800. इंक्रीज्ड फीस जो भी इंक्रीज हुई है फीस उसके बाद फीस है हमारे पास ₹6,000. डिफरेंस इन फीस, जो फीस में डिफरेंस है वो इंक्रीज फीस माइनस इनिशियल फीस. ये 4,800 रुपीज़, ये आएगा हमारे पास 1,200 रुपीज़. परसेंटेज इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम उसका फॉर्मूला है डिफरेंस. जो भी डिफरेंस आता है डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू होती है. जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इनिशियल फी है इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. जो डिफरेंस है इनके बीच में वो आया है 1,200. जो इनिशियल फीस है वो हमारे पास 4,800 मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज का केस है तो मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं. जब परसेंटेज निकालते हैं अगर परसेंटेज गिवन है तो डिवाइड में 100 करते हैं. मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसल. 12 4 जा 48, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20. देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज है जो फीस में वो कितना हुआ है अभी हम इससे बता सकते हैं 25% ऑफ फीस इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन अ फैक्ट्री 55% ऑफ वर्कर, जो टोटल वर्कर है उनका 55% फीमेल है. एंड नंबर ऑफ वर्कर मेल वर्कर, नंबर ऑफ मेल वर्कर गिवन है 720. फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर. हाउ मैनी फीमेल वर्कर प्रेजेंट इन अ फैक्ट्री. फाइंड आउट करना हमें और टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री. जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली. लेट नंबर ऑफ टोटल वर्कर, लेट नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स इन फैक्ट्री. जो फैक्ट्री में वर्कर हैं वो हमने मान लिए टोटल एक्स हैं. जो टोटल का 55% है वो फीमेल है तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स एक्स का 55% है तो 55/100 इंटू एक्स आएगा हमारे पास. नंबर ऑफ फीमेल वर्कर ही है. अब मेल वर्कर इसमें से माइनस करके आ जाएगा. नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, नंबर ऑफ मेल वर्कर इक्वल टू टोटल वर्कर माइनस नंबर ऑफ फीमेल वर्कर. ये फीमेल वर्कर है ये टोटल वर्कर है. एलसीएम लेके इनको सोल्व करेंगे. 100x माइनस 55x. जब हम इसको सोल्व करेंगे आएगा 45x/100. नंबर ऑफ मेल वर्कर 45x/100 हमें गिवन है जो वो क्या है नंबर ऑफ मेल वर्कर्स. नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 720. नंबर ऑफ मेल वर्कर इससे है वो हमारे पास है 45x/100 इज इक्वल टू 720. x इक्वल टू इस 100 को डिवाइड में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा. ये मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में डिवाइड में आएगा. अब हम इसको कट कर लेते हैं. 45 1 जा 45 एंड 45 6 जा 270. ये टोटल वर्कर आए हमारे पास 1600. अभी हमें सेकंड एक और इसमें सोल्व करना था नंबर ऑफ फीमेल वर्कर. Therefore, number of female worker equal to total workers minus मेल वर्कर. जो टोटल वर्कर है उनमें से मेल वर्कर को माइनस कर लेते हैं. टोटल वर्कर आए हमारे पास 1600 माइनस
20. Therefore 880 number of फीमेल वर्कर प्रेजेंट इन दिस फैक्ट्री। ये हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल वर्कर आए हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ टोटल वर्कर इन फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ बैच ऑफ 75 स्टूडेंट, जो टोटल स्टूडेंट्स है वो हमारे पास है 75, 72% आर गुड इन मैथ्स, जो 72% है वो मैथ में अच्छे हैं। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चे हैं जो मैथ में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 75, 75 का हम निकाल लेंगे 72%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स, जो मैथ सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो 75 का 72%, 75 का 72% को रिमूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 25 3 जा 25, 4 जा 4, 1 जा 4, 4 5 जा 4 8 जा 32 इक्वल टू 54। आउट ऑफ 75, 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। नाउ रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। अब उसको कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स, जो मैथ में अच्छे नहीं है, इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, जो टोटल है, माइनस स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स गुड इन मैथ, जो मैथ में अच्छे हैं उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स वही हैं, कुछ उनमें मैथ में अच्छे हैं, जो नहीं है, जो अच्छे हैं उनको माइनस कर देंगे। 75 माइनस 54, 5 4 1 7 5 2, 21 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास विच आर नॉट good in maths according to given data. Question number 4, in a class of 60 students, 60% like vanilla flavor, 25% butterscotch and remaining like chocolate flavor. कोई 60 बच्चों की क्लास है, उसमें 60% है जो वनीला फ्लेवर को पसंद करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स है इसमें, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक वनीला फ्लेवर, वनीला फ्लेवर को जो पसंद करते हैं वो हमारे पास है 60 का ही 60%। 60 मल्टीप्लाई 60 बाई 100, 0 से 0 कैंसल, 6 6 36 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60 लाइक वनीला फ्लेवर एंड स्टूडेंट्स लाइक बटरस्कॉच, जो बच्चे बटरस्कॉच को लाइक करते हैं वो 60 का ही कितना परसेंट है, 25%। 60 मल्टीप्लाई 25, 60 मल्टीप्लाई 25 परसेंटेज को रिमूव 100 से 25, 4 जा 100, 4 1 जा 4 5 15 एंड रिमेनिंग लाइक चॉकलेट, चॉकलेट को कितने पसंद करते हैं वो बचे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर को कितने बच्चे, जो भी 60 में से बच जाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स माइनस वनीला फ्लेवर प्लस बटरस्कॉच, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 माइनस वनीला फ्लेवर पसंद करने वाले हैं 36 एंड बटरस्कॉच पसंद करते हैं 15। 60 माइनस 36 प्लस 15 आएगा 51। 9 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास विच लाइक चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर लाइक स्टूडेंट्स 36, स्टूडेंट्स लाइक बटरस्कॉच 15, स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट फ्लेवर ओनली 9 स्टूडेंट्स।
Question number 5. Mr. Gupta tells us that 15% of his salary is deducted as monthly income tax. मिस्टर गुप्ता में बताते हैं कि वो अपनी सैलरी का 15% मंथली जो सैलरी है उसका वो 15% इनकम टैक्स में देते हैं, यानी कि कटता है, डिडक्टेड काटता है उनका 15% टोटल सैलरी का. इफ़ यू रिसीव ₹25,50,000 पर एनम, एनम का मतलब है एनुअली यानी कि ईयरली, एक साल में अगर आफ्टर डिडक्शन अगर वो सैलरी जैसे इनकम टैक्स में कटने के बाद उनको सैलरी मिलती है 25,50,000 एक साल की, अगर वो मंथली इनकम टैक्स 15% देते हैं तो ईयरली इनकम टैक्स भी वो कितना देंगे, फिर 15% ही होगा, या उसमें कोई चेंज आता है? उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मंथली इनकम टैक्स कटता है उनका 15%. जो टोटल इनकम करेंगे ईयरली उसमें भी वो 15% ही कटता है. ग्रोथ सैलरी क्या होती है? फाइंड मिस्टर गुप्ता ग्रोथ सैलरी बिफोर डिडक्शन. जब तक कोई पीएफ ना कटे या इनकम टैक्स का कोई भी पार्ट या परसेंटेज ना कटे, वो ग्रोथ सैलरी होती है विदाउट एनी रुपीज़ कटिंग. मतलब जो टोटल आपको मिलते हैं वो आपकी ग्रोथ सैलरी. अब टोटल सैलरी बतानी है, जो ये 15% कट के उसको मिलते हैं ये वो इतने रुपए हैं, लेकिन उसको जो टोटल सैलरी मिल रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है. लेट ग्रोथ सैलरी, जो उसकी टोटल सैलरी है विदाउट एनी डिडक्शन इज एक्स रुपीज़. आफ्टर डिडक्शन सैलरी, उसमें से जो पार्ट कटता है उसके बाद सैलरी 15% ऑफ एक्स 15/100. नाउ जो अब इसमें से कटने के बाद बचती है सैलरी वो कितनी है? आफ्टर डिडक्शन सैलरी रिमेन. ये डिडक्शन है, डिडक्शन सैलरी कितना परसेंट वो कटता है आफ्टर डिडक्शन के बाद टोटल सैलरी माइनस इसमें से इतना परसेंट है जो माइनस कर देते हैं. एलसीएम लेंगे 100x माइनस 15x, ये आएगा 85x/100. जो 15% इनकम टैक्स कटने के बाद सैलरी बचती है वो इतना है. तो टोटल सैलरी का 15% ही है ये, और टोटल सैलरी का 15% कट होने के बाद उसको पर एनम मिलते हैं 25,50,000. अब इनको कंपेयर कर देंगे 85x/100, क्योंकि ये 15% है टोटल सैलरी का. टोटल सैलरी का 15% यही है जो उसको मिलती है 000. x इज इक्वल टू 25,50,000 मल्टीप्लाई 100. ये इस साइड आएगा 85 डिवाइड में 85 3 ज़ा 255 1 2 3 4 0. ग्रोथ सैलरी है जो उसकी वो होगी 3000 यानी कि 4,30 lakhs. Question number 6. An employee saves 20% of his monthly income. मंथली इनकम का 20% है जो कोई एम्प्लॉय वो सेव्स कर लेता है, बचा लेता है अपने लिए. आफ्टर 6 months सेविंग हिज ₹24,000. फाइंड द मंथली इनकम. जो फाइंड करना है उसी को हम कंसीडर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में. लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹x. जो उसकी सेविंग है मंथली इनकम पे वह 20% सेविंग ऑन मंथली इनकम. जो सेविंग है मंथली इनकम के अकॉर्डिंग वो 20% है. 20/100 x का 20% तो ये आ जाएगा 25 × 100 x/5. मंथली सेविंग x/5 6 मंथ सेविंग 6 मंथ सेविंग इज इक्वल टू गिवन हमारे को 24,000. 6 मंथ्स मंथली सेविंग हमारे पास x/5 इज इक्वल टू 24,000. x इज इक्वल टू 24,000. मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अगर
डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में। 6 4 जा 24 0 0 0, 5 4 जा 20, 20,000 इज मंथली सैलरी, मंथली इनकम है जो मंथली इनकम वाएगी ₹20,000 ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर है जो पहले इंक्रीज होता है 20% से, देन डिक्रीज बाय 20%, फिर उसका 20% डिक्रीज हो जाता है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर, तो इसमें नंबर ही हम कंसीडर कर देते हैं। पहले लेट दी नंबर एक्स नंबर है। नाउ इंक्रीज नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से इंक्रीज हुआ तो x इसमें इंक्रीज हुआ तो 20% उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर इसको 1/5 लेते हैं तो x प्लस x/5, एलसीएम के बाद आएगा 6x/5। अभी इंक्रीज होने के बाद मेरा नंबर हुआ है 6x/5। नाउ डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज सेकंड केस क्या है, डिक्रीज्ड बाय 20%। जो डिक्रीज होगा वो ये नंबर होगा, ना कि ये, क्योंकि ये इंक्रीज हो चुका। अब इंक्रीज इसमें से डिक्रीज होगा तो 6x/5 का 20% डिक्रीज बाय 20%, इस नंबर का डिक्रीज बाय 6x/5। जो ये नंबर है ये डिक्रीज हुआ है 20%, जो इसका 20% है वो ये होगा 20/500, 6x/25। नाउ नंबर, जो नंबर है हमारे पास वो क्या होगा, इंक्रीज नंबर था जो वो ये था 6x/5, और जो डिक्रीज हुआ है नंबर उसका 20% ये डिक्रीज हुआ है तो 6x/25, 25 एलसीएम 5 5 25, 30x माइनस 6x 24x/25। हमारे को स्टेटमेंट की यानी कि एक नंबर पहले 20% इंक्रीज होता है फिर 20% डिक्रीज होता है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो उसमें नंबर में हमें बताना है। लेट द नंबर x इंक्रीज बाय 20%, नंबर जब 20% इंक्रीज होगा तो ऐड होगा x प्लस 20% ऑफ दैट नंबर, तो ये आएगा 6x/5। अब ये इंक्रीज हो चुका है, अभी इसका नंबर है जो वो 20% डिक्रीज होने का है, तो 20% इस नंबर का वो हम माइनस करेंगे। 20% ऑफ 6x/5 आएगा 6x/25। इस नंबर से डिक्रीज होगा तो इसमें से माइनस करेंगे 6x/5 माइनस 6x/25, तो ये डिक्रीज हुआ है। अब नंबर था मेरे पास x और अभी डिक्रीज होके आ गया है 24x/25। x और x का 24/25 पार्ट्स, तो ये तो नेट डिक्रीज है क्योंकि ये x था और ये इसका x का कुछ पार्ट है 24/25, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास फिर डिक्रीज। नाउ डिक्रीज, नेट डिक्रीज, जो डिक्रीज हुआ है वो कितना है, नंबर था अभी x, डिक्रीज हुआ हमारे पास 24x/25, x/25 जो इनके बीच में डिफरेंस आ गए हैं। अब नेट हमें इसका क्या निकालना है, इंक्रीज है नंबर या वो डिक्रीज है, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। जो डिक्रीज है नंबर तो x/25। अब नेट निकालना है, नेट डिक्रीज, क्योंकि हमें निकालना है नेट डिक्रीज। नेट डिक्रीज के लिए हमें पहले तो लिखना होता है डिफरेंस न्यूमरेटर में और डिवाइड में इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू 100। जो डिफरेंस है वो x/25 है, जो इनिशियल है वो नंबर x था हमारे पास इंटू 100। डिफरेंस बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, x/25 डिफरेंस है बाय इनिशियल वैल्यू x है इंटू 100, कट करने के बाद 4%। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन 20% ऑफ कंपाउंड इज कार्बन एंड रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। इफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है वो है 160 ग्राम, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 160 ग्राम, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड। लेट टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड हमें जो कंसीडर करना होता है वो क्वेश्चन में पूछा होता है। लेट टोटल अमाउंट ऑफ
कंपाउंड, क्योंकि यही फाउंड आउट करना है, इसी को हम लेके चलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड है x ग्राम। x ग्राम्स में से 25% है हमारे पास कार्बन। अमाउंट ऑफ कार्बन, जो अमाउंट ऑफ कार्बन है कंपाउंड के अंदर वो 20% है। 20% है जो हमारे पास x का वो कार्बन है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन प्लस हाइड्रोजन है। कार्बन की परसेंटेज हमें पता चल चुकी है, तो हम इसकी हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। तो टोटल में से माइनस करेंगे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो यह आ जाएगा 80x/100। ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, यह अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ये मेरे को गिवन है, गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 160 ग्राम। अभी हमने फाइंड आउट किया वो 80x/100 इक्वल टू 160 ग्राम। x इज इक्वल टू 180 इंटू और 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। 0 से 0 कैंसल, 8 2 16, 200 ग्राम टोटल हमारे पास कंपाउंड गिवन है। अभी हमें उसका फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी अमाउंट ऑफ कार्बन। अमाउंट ऑफ कार्बन हम इसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 20/100x है, और 20/100 x की वैल्यू हमारे पास 200 आ चुकी है। 100 2 200, 40 ग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।